ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छामकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय। इसका शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। ऐसा लगता है ना किसी नॉवल का नाम है। ऐसे ही है, ये सारे नॉवल वगैरह कहानियाँ सब यहीं से चुरा के बनाई गई हैं। सारे कार्टून कृष्ण लीला से बनाए गए हैं और वो ज़्यादा बिकने लगे हैं क्योंकि हम भूल गए हैं कि हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया नॉवल ऑलरेडी हैं जो कि असली कहानियों पर आधारित है। तो राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। श्री नारद उवाच। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करती और अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषयी जीवन व्यतीत करने लगी। तो विषयी जीवन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी रूठना बनाना चलता रहता है और आदमी को सबको बड़ा रस आता है इसमें। वास्तव में बहुत सारे कष्ट के बाद आदमी को थोड़ा सा रस आता है यदि, तो उसको बड़ा आनंद महसूस होता है। इस संसार में हम अक्सर यही चर्चा करते हैं कि जो सुख है वास्तविकता में सुख नहीं है, वो दुख का अभाव है। इतने सारे दुख हैं हमारे जीवन में, जब कोई दुख थोड़ा सा कम हो जाता है तो हमें लगता है कि कितना सुखी दिन बीता आज का। वास्तव में वो दिन आज थोड़े कम दुखों से बीता, तो हम सही सुख को जानते ही नहीं है। तो इसी सुख में, रूठने में, मनाने में और इन सब चीज़ों में आनंद लेने में हमें लगता है कि यही जीवन का आनंद है। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष करते करते बीच में थोड़ा सा आनंद मिल जाता है पुरंजनी से, तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया दिन बीत रहे हैं, जिंदगी बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से पुरंजन और पुरंजनी विषयी जीवन व्यतीत करने लगे और भूल गए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। एक जानवर की तरह जिसका जीवन खाना पीना भोग करना ही रहता है। वन में आखेट करने के पश्चात राजा पुरंजन घर पर लौटा, स्नान किया, अच्छा भोजन किया, अपनी पत्नी को ढूंढा और जब देखा कि बिस्तर पर ना लेटकर भूमि पर लेटी है, हाँ, और कोई ठीक से वस्त्र धारण नहीं करी है, तो बड़ा दुख हुआ। तब वह उसके प्रति आकृष्ट हुआ और फिर उसके साथ रहकर भोग करने लगा। इसी प्रकार से संसारी जीव पाप कर्मों में प्रवृत्त रहता है। उसके ये पाप कर्म पुरंजन द्वारा किए गए आखेट के समान है। प्रभुपाद बताते हैं कि पापमय जीवन का निराकरण कई धार्मिक विधियों से किया जा सकता है। यानी कि उसके प्रतिफल को कम या समाप्त करने के लिए यज्ञ करने पड़ते हैं, व्रत करने पड़ते हैं, दान करने पड़ते हैं और इस प्रकार पाप कर्मों से मुक्त होकर अपनी मूल कृष्ण चेतना को जगा सकता है। यानी कि हमारे हृदय में कृष्ण चेतना क्यों नहीं जागती है? क्योंकि हमारे हृदय में पाप है। भगवान भगवद गीता में 7.28 में ये बोलते हैं कि जिसके भी पाप कर्म भी हैं उसको भगवान का ये जो है समझ नहीं आएगा, भगवान का ज्ञान भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पाप कर्मों को समाप्त करना बड़ा अनिवार्य है। आप कहेंगे हमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, हमने नहीं किया
तो फिर हम कैसे इस जेल में बंद हैं? गलती से बंद हैं, हमने किया है, हम जानते नहीं, हम भूल चुके हैं। इसलिए हर किसी को दान तप यज्ञ, यज्ञ है हरिनाम। तो जब हमारे पाप कर्म होते हैं उस वक्त हम हरिनाम करते हैं तो हमारे पाप कर्मों को समाप्त करता है, और धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं इत्यादि, तो आगे बढ़ते हैं, तब ये भक्ति को पैदा करता है। यानी कि भक्ति पैदा करने से पहले, भक्ति क्योंकि शुद्ध इंद्रियों से ही करी जा सकती है, ध्यान रखिए, अशुद्ध इंद्रियों से भक्ति नहीं होती है। इसलिए भक्ति शुद्ध इंद्रियों से पहले जो हम कर रहे होते हैं, एक प्रकार की अनर्थ निवृत्ति कर रहे होते हैं, अपने अनर्थों को समाप्त कर रहे होते हैं भक्ति के प्रोसेस से, और उसके बाद में शुद्ध भक्ति समाप्त होती है जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। तो ये भी कह सकते हैं कि अभी तो हमारी भक्ति प्रारंभ भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसका लक्षण देखने लगते हैं। जैसे सूर्य के आने से पहले हल्का हल्का लालिमा छाती है, धीरे धीरे उजाला होता है, उसी तरह भक्ति अभी आई नहीं है, लेकिन भक्ति का प्रभाव हमें अपने जीवन में दिखने लगता है। एक रस में, एक लेवल में स्थित होकर हमें आगे के लेवल का प्रभाव देखने लगता है। तो घर आकर स्नान करके भोजन कर लेने पर अपनी स्त्री की खोज करने पर पुरंजन को चेत हुआ। दूसरे शब्दों में वेदों में आदिष्ट नियमित गृहस्थ जीवन पापमय अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन से अच्छा है। यानी कि गृहस्थ जीवन भी दो प्रकार का है, आप जानते हैं, गृहमेधी और गृहस्थ। गृहमेधी वो होता है जो घर के परिवार के सदस्यों के साथ भोग करना चाहता है। क्या कहते हैं, इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। तो हम जोड़ते हैं ना घर, क्या कहते हैं, पता नहीं कैसे देश की मिट्टी की टाइल है, सीमेंट ऐसा है जो रिश्तों को जोड़ दे, ऐसा सीमेंट है, ऐसा सरिया है जो सदा के लिए है। ऐसी ऐसी चीज़ें देख देख के हम अपना कुंभा बनाते हैं और उस कुंभे में फिर भोग करना चाहते हैं। तो इसको गृहमेधी जीवन कहते हैं। कोई क्या मतलब, ये भी गृहमेधी, ये भी पापमय जीवन है, तो फिर पुण्यमय जीवन क्या है? वो है कि सारा परिवार कृष्ण की सेवा में लगा है। इसीलिए वास्तव में परिवार मिले। हम सुनते हैं कि गोलोक में भी परिवार है, लेकिन वो गोलोक में सारे परिवार वाले मेंबर्स बिजी हैं किसमें? कृष्ण की लीलाओं में, कुछ पार्टिसिपेट करने में, दर्शन करने में, बोलने में, सुनने में, सभी बिजी हैं घर के मेंबर। और ऐसा ही बिजनेस आप देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो परिवार बन रहे हैं हमारे कृष्ण चेतना में, वहाँ पे जो है पत्नी किसी और काम में लगी है, हाँ, भगवान की सेवा में, पति कहीं भाग रहा है किसी और सेवा में, बच्चे कहीं भाग रहे हैं हर कोई अपनी अपनी सेवा लेके भाग रहा है। तो इसी तरह का परिवार जो है गोलोक में होता है। लेकिन जहाँ पर ये हो जाता है कि मेरे को क्यों नहीं पूछा गया, कई बार पतियों को दिक्कत हो जाती है, पत्नी सेवा में गई है तो मुझे कौन पूछेगा, मैं भी तो हूँ यहाँ पर। तो कई बार इस तरह से मैं बीच में आ जाता है। तो क्योंकि हमारे हृदय में थोड़ा थोड़ा अभी कहीं ना कहीं कुछ अनर्थ बाकी हैं, तो वो कहीं ना कहीं जोर मारते हैं कभी कभी अचानक से। हाँ, उस अनर्थों की वजह से कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है इस परिवार में। लेकिन गोलोक में परिवार में कभी झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ एक सेकंड के लिए भी कृष्ण का ओरिएंटेशन, फोकस जाता नहीं है। यहाँ पर कभी कभी फोकस अपने ऊपर आ जाता है, कभी कभी फोकस कृष्ण पे चला जाता है। तो जब फोकस कृष्ण पे, गुरु पे रहता है, तो परिवार में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है। जब जब झगड़े होते हैं तो इसका मतलब फोकस हम अपने ऊपर कर लेते हैं। तो यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त रहकर अपने जीवन कार्यों को भूल जाता है तो वह भौतिक जीवन में फंस जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा, अनासक्त्य विषयान, पति तथा पत्नी विषय वासना से रहित होकर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक साथ रह सकते हैं। फिर कोई कहेगा फिर शादी करते ही क्यों है? शादी इसलिए करते हैं कि धीरे धीरे कैसे उसको प्यूरिफाई करा जाए। जैसे कि हम खाना छोड़ते नहीं है, खाने को भोग लगा देते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे खाने के प्रति भी आसक्ति को समाप्त करते हैं, केवल भगवान के प्रसाद के प्रति, चाहे वो कुछ भी बनाओ, कैसा भी बनाओ। उसी प्रकार से हम पति पत्नी बच्चे इत्यादि स्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी हम इस भाव में नहीं है कि हम टोटली चीज़ों को त्याग दें। यदि इस प्रकार से हम त्याग देंगे तो फाल्गु वैराग्य कहलाएगा, और फिर किसी दिन बड़ी बुरी तरह गिरेंगे इंद्रिय तृप्ति की विषयों में। इसलिए ताकि हम धीरे धीरे अपने आप को प्यूरिफाई करें। गृहस्थ जीवन में बड़े कष्ट हैं, आप जानते हैं, वास्तव में ये कष्ट नहीं है, इसको हम प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि कष्ट व्यक्ति को रियलाइज कराते हैं कि ये संसार कैसा है। इसलिए ये कष्ट अच्छे हैं। इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि ये कष्ट अच्छे हैं, क्योंकि कष्टों से रियलाइजेशन होती है कि मैं गलत जगह पे हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस कुछ और है। और गृहस्थ जीवन में जो नित्य कष्ट आते हैं, इससे घबराइए मत,
इसको छोड़ के भागने का प्रयास मत कीजिए। ये कष्टों से ही हमें रियलाइजेशन होती है जीवन का सही मूल्य क्या है। ध्यान रखिए, श्रील प्रभुपाद ने अपने पिताजी गौर मोहन डे से सुना, जब उन्होंने बोला कि ये पत्नी जो है मेरे को मदद नहीं कर रही है, तंग कर रही है बहुत भक्ति के कार्यों में। गौर मोहन डे ने बोला कि वेरी गुड, कभी तुम पत्नी से आसक्ति नहीं होगे, इसलिए इसी पत्नी के साथ रहो। हाँ, किसी दूसरी के साथ रहोगे तो आपको लगेगा क्या जीवन है, स्वर्ग से भी महान, क्या बढ़िया जीवन है, घर हो तो ऐसा। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि गृहस्थ आश्रम प्यूरिफिकेशन का बहुत अच्छा तरीका है। गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति को कभी घमंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके घमंड को रोज सैंडल के नीचे चरमरा दिया जाता है। घर में जो है उसका सारा घमंड को फुस कर दिया जाता है। तो रोज रोज है ना, बच्चों से, पत्नी से, पति से घमंड चूर चूर होता है। तो ये गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, सच में, सच बता रहे हैं आपको। ब्रह्मचारी और सन्यासी जीवन तो बिल्कुल उन्नत लोगों के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो पाप में गिरे हुए हैं, जिनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, जिनके अंदर फॉरगिवनेस नहीं है, वो ज़बरदस्ती इस गुण को सीखने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि माफ़ नहीं करें तो क्या करें। हाँ, और जो नहीं करते उनका परिवार टूट भी जाता है। तो इसलिए यह आश्रम जो है अपने ये डिवाइन क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए अच्छा है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि पति को भक्ति करनी चाहिए और पत्नी को धार्मिक तथा श्रद्धावान होना चाहिए। ऐसा संयोग उत्तम है, किंतु यदि पति विषय भोग के प्रति आसक्त है, अधिक आसक्त है, तो स्थिति गंभीर हो जाती है। स्त्रियां सामान्यतः अधिक कामुक होती हैं। कहा जाता है कि स्त्री की काम वासना पुरुष की काम वासना से नौगुनी प्रबल है। अतः पुरुष का यह कर्तव्य है कि स्त्री को सुंदर आभूषण और भोजन और वस्त्र प्रदान करके उसे धार्मिक कृत्य की ओर उन्मुख करे। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई लोग कहते हैं देखो देखो प्रभुपाद ने बोला है कि स्त्रियों को ज्वेलरी दी जाए, सुंदर आभूषण, भोजन, वस्त्र। किस लिए? पूरा लाइन पढ़िए। वस्त्र प्रदान करके उसे धार्मिक कृत्यों की ओर उन्मुख करके अपने वश में रखे। जैसे बच्चे को कई बार थोड़ी थोड़ी टॉफी, कुछ चीजें देते हैं कि अच्छा एक जब करेगा तो एक टॉफी मिलेगी, दो जब करेगा तो दो टॉफी मिलेगी। उसी तरह से बोला जा रहा है कि आभूषण दो, वस्त्र दो, लेकिन धार्मिक कार्यों में लगाओ। अब आप सोच लीजिए कि आप बच्चों की तरह इन चीज़ों को चाहती हैं भक्ति में लगने के लिए, तो ठीक है, फिर हम जरूर देंगे। हाँ, सब लोग दें, ऐसा करना है तो, ऐसा स्थिति है तो फिर देना ही पड़ेगा। उसे धार्मिक कृत्यों के उन्मुख करे और अपने वश में रखे। ये पति का कार्य है, हाँ, कि उसकी चेतना को ऑब्जर्व करे, मॉनिटर करे, उसको प्रोत्साहन दे। वश में करने का मतलब रस्सी से बांधना नहीं है, ना ही उसकी पिटाई करना है। वश में करने का मतलब है उसकी चेतना को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करे, क्योंकि वो ही उसके लिए जिम्मेदार है। वो अच्छा है बुरा है, डज नॉट मैटर। कैसी भी है, कैसा भी हमारा पार्टनर है, कैसी भी हमारी पत्नी है, उसके प्रति जिम्मेदारी हमारी है कि कैसे उसको भक्ति में लाया जाए। नहीं आ सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हमने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, देन उसी में आसक्त नहीं रहना है, तन आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने भक्ति में कार्य को जारी रखना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने खुद अपने जीवन से दिखाया कि ठीक है जी, नहीं आ रहे हैं, परिवार साथ में नहीं आ रहा है, तो भी अकेले चलो रे, चलिए, अकेले चलिए। आप जब अकेले चलेंगे तो साथ में न जाने कितने साथ में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लेकिन एनीवे, ये हमारा कर्तव्य है कि कैसे परिवार को, न केवल इस छोटे परिवार को बल्कि बड़े परिवार को, हर किसी को भक्ति में लगाया जाए और उसके लिए विचार किया जाए, उसके लिए योजनाएं बनाई जाए। उन योजनाएं में कभी कभी कुछ देना पड़ता है। हाँ, कुछ देने के बाद ही कुछ आदमी के अंदर कृतज्ञता आती है। जैसे हम प्रसाद बांटते हैं तो लोगों के अंदर कृतज्ञता है, मेरे को प्रसाद दिया। उसी तरह हो सकता है अपने बच्चों को, अपनी बीवी को कई बार आपको कुछ वस्तुएं प्रदान करनी पड़े, ताकि उनका थोड़ा सा, क्योंकि अभी उनके अंदर इतनी डिटैचमेंट पैदा नहीं हुई है, तो धीरे धीरे उनको इस तरफ लाने के लिए कुछ वस्तुएं दी जा सकती हैं ताकि वो भक्ति में लग सकें। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उनके अंदर नेचुरल, उनके अंदर आसक्ति ज़्यादा होती है, जैसा भी प्रभुपाद ने बताया, इस संसार से, इनके भोगों से, तो एकदम से डिटैच नहीं हो पाती हैं। निसंदेह स्त्री के संतान भी होनी चाहिए, इससे वह पुरुष के लिए बाधा ना बनेगी, उसी में बिजी रहेगी। हाँ, और वो उसको पालने पोषने में रहेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ डिमांड्स होते रहेंगे। अगेन, बच्चों के थ्रू बहुत सारे कष्ट आते हैं, और वो कष्ट भी हमें हम्बल बना देते हैं, हमें समझा देते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, हम ज़्यादा भोग नहीं कर सकते हैं। वास्तव में ये भोग करने से बचाते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो कई बार इतने भोगों में लग जाते हैं,
हाँ, तो इसलिए आजकल लोग शादी करते हैं और कहते हैं बच्चे नहीं करेंगे। शादी तो करेंगे, लेकिन 5 साल 10 साल तक लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, अपनी कमाई को खाएंगे, बढ़िया से एंजॉय करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे कई बार उसमें बाधा डाल देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। हाँ, तो इस तरह से प्रोग्राम बनाया गया है कि जो व्यक्ति विषयी है वो यहाँ पर थप्पड़ खा खा के अपने आप, या उसके जीवन में इतना बिजीनेस हो जाए कि वो भोगों में नहीं लग पाए कम से कम। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत के लोग हैं उनके लिए नियम बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो अपना सर्वस्व पहले ही त्याग चुके हैं। कृष्ण भावनामृत के लोगों के पास कुछ भी नहीं है अपना करने को। कई लोग अपना गृहस्थ आश्रम में अपना पूरा, हमारे पास ऐसे कुछ भक्त थे, हमारे पास नहीं, हमने सुना था, जो अपनी 90% सैलरी, एक गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति थे, 90% ऑफ द सैलरी वो प्रचार कार्यों में लगाए थे। सोचिए, उनके संतान ही नहीं हुई क्योंकि उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम संतान करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम टोटली पूरे दिन सेवा में बनेंगे। अब वैसे ही पूरे दिन सेवा में लगे हैं व्यक्ति। हाँ, सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो ऐसा ऐसा कई हम बहुत सीनियर भक्त हैं, वो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, और वो दोनों, माता जी प्रचार में अलग लगी है, प्रभु जी प्रचार में अलग लगे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सर्वस्व कृष्ण को त्याग दिया है, उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अदरवाइज पितृ ऋण, ये वाला ऋण, वो वाले ऋण रह ही जाते हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों के लिए अलग नियम चलेंगे। तो इस प्रकार से निस्संदेह स्त्री के संतान, उस ऐसे लोगों को संतान होनी चाहिए। इससे वो पुरुष के लिए बाधा नहीं बनेगी। दुर्भाग्यवश यदि मनुष्य स्त्री के प्रति केवल काम वासना से आकृष्ट है तो गृहस्थ जीवन घृणित बन जाता है। वो गृहस्थ जीवन गृहस्थ न रह के गृहमेधी जीवन बन जाता है। बल्कि गृहस्थ जीवन, जो कि मैंने अभी आपको इतना उसकी गुणगान किए कि आपके अंदर कितने प्योरिटी लेके आता है धीरे धीरे कष्टों के माध्यम से, वही गृहस्थ जीवन घृणित बन जाता है, क्योंकि उसका सेंटर केवल भोग करना रह जाता है। तुम भी काम करने जाओ, मैं भी काम करने जाऊंगा, शाम को आएंगे, दोनों थके हुए होंगे, कहीं से खा लेंगे पी लेंगे, बच्चे को क्रच में डाल देंगे, उसके बाद सोते हुए फिर भोग करेंगे, फिर निकल जाएंगे। ये जानवर वाला जीवन है, घृणित जीवन है, और ऐसा ही जीवन हो चुका है। परम राजनीतिक के चाणक्य पंडित कहते हैं, भार्या रूपवती शत्रु, सुंदर पत्नी शत्रु है। बताइए, चाणक्य पंडित तो ये कह रहे हैं, हम लोग तो कितने रिश्ते इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि इसकी नाक उठी भी नहीं है, हाँ, इसका रंग सांवला है, हाइट में 4 फुट की है, बाल लंबे नहीं है, सुंदर काले बाल नहीं है, मोटी है, बहुत पतली है। करते हैं कि नहीं? बताइए, हम लोग करते हैं। और बड़े दुख की बात है, हम अपने बच्चों का रिश्ता भी ऐसे देखते हैं। हम तो खड्डे में गिरे ही थे, अब हम बच्चों को भी खड्डे में डालना चाहते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो सुंदर स्त्री है वो शत्रु के समान है। और मैं तो ये कहता हूँ, जिसका सुंदर रूप है, चाहे पुरुष है स्त्री है, वो सुंदर रूप उसके खुद के लिए शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। क्योंकि हम ऑलरेडी देहात्म बुद्धि में हैं। शीशे के आगे जब अपने आप को देखते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है, और ये सबसे बड़ा इल्यूजन पैदा हो जाता है कि बता शीशे सबसे सुंदर कौन। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा शत्रु है वास्तव में यहाँ बताया जा रहा है। तो कैसी पत्नी ढूंढी जाए, कैसा पति ढूंढा जाए, बड़ा मुश्किल है। लोगों को कितना भी प्रीच कर दिया जाए, लेकिन जब बात आती है अपने शादी की, हम सोचते हैं पार्टनर तो थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा हैंडसम, थोड़ी अच्छी दिखने वाली तो होनी चाहिए, थोड़ी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। प्रेजेंटेबल, ये कोई डिनर सेट है जिसको प्रेजेंट करना है, ये कोई बुके है, ये कोई हार है जिसको प्रेजेंट करना है किसी को? आपकी पत्नी है या किसी का कोई प्रेजेंट है ये? हाँ, क्या ये कोई मार्केट की कोई गर्ल है जिसको प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, कि वो लोगों के सामने कैट वॉक करेगी और सब कहेंगे वाह क्या बढ़िया है? आप कहोगे मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बाइक है, मेरी कार है। इसका मतलब तो ये हुआ इसका भोग मैं ही कर सकता हूँ, जलो दुनिया जलो तो जलो। तो ये जो भावना है, ये बहुत ही जानवर वाली भावना है एक्चुअली में, कि मेरी पत्नी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। 4 आदमियों के बीच में मैं बैठूं तो लगे तो सही कि मेरी पत्नी है। मैं कहाँ इतना ऊंचा समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति। पत्नियों को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए पतियों ने अपनी पत्नियों को बाजार में जाके रख दिया। बताइए, पत्नियां घर को संभालने के लिए, घर को दिव्य स्थान बनाने के लिए
ऐसी पत्नी होनी चाहिए कि जब आप संसार के कुकर्मों को करके दुष्टों से मिल के आओ तो घर में आती आपको लगे कि अरे मैं कहाँ गया, वैकुंठ है। हाँ, ये है वैकुंठ। प्रेजेंटेबल नहीं है लेकिन इतनी अच्छी भक्त है कि आपका एकदम से देखते ही आपको याद आता है, ओह हाँ मुझे आरती करनी है, ओह मुझे प्रसाद पाना है। इस प्रकार से। और ऐसा नहीं है तो प्रभुपाद को याद कीजिए, उनके पिताजी को याद कीजिए कि कितना बढ़िया है। हाँ, बाहर भी रियलाइज होता है कि ये संसार दुखालय है, घर में आके भी रियलाइज होता है कि संसार दुखालय है। बिल्कुल दुखालय है जी, भक्ति में लग जाऊंगा टोटली। तो हर तरीके से, इसलिए देर इज नो क्वेश्चन ऑफ। हाँ, इसलिए प्रेजेंटेबल पत्नी होना, बहुत सुंदर पत्नी होना तो नुकसानदायक है, ये समस्या है बस एक यहाँ पे। इसलिए चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि भार्या रूपवती शत्रु। उसी तरह से सुंदर पति, कितने माताएं जो है शादियां करती हैं गबरू जवान देख के, हाँ सुंदर पति देख के, और बाद में उसकी असलियत पता चलती है कि कितना गंदा उसका हृदय था। तब पूरे जीवन पछतावा होता है। इसलिए पुराने ज़माने में कितना देखा जाता था कि खानदान कैसा है, व्यक्ति कैसा है, चरित्र कैसा है। अब देखा जाता है बायोडाटा मंगाइए जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाटा? मीन बायोलॉजिकल डाटा। बायो मीन्स बायोलॉजी। मतलब क्या? मतलब हाइट, वेट, रंग, नौकरी, पैसा, अपना घर है, किराए का घर है, लोन कितना है, कितने भाई बहन हैं, साथ में कोई नहीं चाहिए, अकेला होना चाहिए अपने माँ बाप का, ताकि मेरी बेटी को दिक्कत ना हो। तो ये है बायोडाटा। बायोडाटा के बेस पे शादी होती है। तो चरित्र इसमें कहाँ है? चरित्र डाटा कहाँ है? इस चरित्र डाटा कहीं नहीं है। इसलिए हम लोग जब इस्कॉन में शादियाँ करते हैं तो हम क्या करते हैं, काउंसलर से पूछते हैं कि भैया क्या है इस आदमी का, कैसा है ये, भक्ति में कितना सीरियस है, ताकि थोड़ा सा ऐसा ना हो कि पति तो भक्ति में बिल्कुल सीरियस नहीं है और पत्नी भक्ति में बिल्कुल ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि पत्नी आगे होती है तो दिक्कत हो जाती है कई बार पत्नी के लिए। पति आगे होता है तो पत्नी के लिए अच्छा ही है, लेकिन जब पत्नी आगे और पति भक्ति ना करता हो तो बड़ी समस्या हो जाती है कई बार। इसलिए ये सब देखा जाता है। उसमें बायोडाटा ना मिला के चरित्र डाटा देखा जाता है। लेकिन क्या करें, इतना समझाने के बाद भी जब हमारा नंबर आता है तो हम फिर इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए निसंदेह प्रत्येक स्त्री अपने पति की दृष्टि में रूपवती है। भले ही अन्यों की दृष्टि में वह अत्यंत सुंदरी ना प्रतीत हो, किंतु पति के लिए परम सुंदरी होती है। ये नज़रों की बात है कि आप उसको कैसे देखते हैं। क्या वो आपको इंद्रिय तृप्ति की तरफ ले जा रही है, क्या आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या आपको प्यूरिफाई कर रही है? दो तरीके से, या तो भक्ति में लगा के या कष्ट दे के। दोनों तरीके से आपको प्यूरिफाई कर रही है तो बहुत अच्छी है। यदि पति की दृष्टि में पत्नी अत्यंत सुंदरी है तो इसका अर्थ हुआ कि वह पति उस पर अत्यधिक मोहित है, या आकर्षण काम का आकर्षण है। ऐसा लगता है कि एक पन्ना हमारे लिए लिखा गया है प्रभुपाद ने, खास तौर पे गृहस्थ आश्रम के लिए, कि यदि पति को लगता है कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, हाँ तो अत्यधिक मोहित है, तो ये आकर्षण काम का आकर्षण है। और हमें लगता है ये प्यार है। प्यार शब्द एक ऐसा शब्द है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पिक्चरें बनी होंगी, सबसे ज़्यादा डायलॉग में यूज़ किया होगा प्यार प्यार प्यार, इसलिए एक पिक्चर ही बनी, लव लव लव। तो ये प्यार नहीं है, ये बेकार है, बेकार यहाँ बताया जा रहा है। सारा संसार दो प्रकार के गुण रजो और तमो से मोहित है। सामान्यतः स्त्रियां अधिक रजोगुणी और मंद बुद्धि होती हैं, अतः मनुष्य को उनके रजो तथा तमोगुण के वश में नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखिए, हमने सुना है कि केंकड़ा जब एक बोतल में डाल दिया जाता है, ग्लास में, एक केंकड़ा यदि बाहर निकलने का प्रयास भी करता है तो दूसरा केंकड़ा उसको खींच के नीचे ले आता है। कोई व्यक्ति अगर डूब रहा हो, दो चार लोग डूब रहे हो, तो देखेंगे एक डूबने वाला दूसरे को पकड़ के नीचे ही खींच लेता है। तो ये एक नेचर है, मैं मर रहा हूं तो तुम भी मरो, मरने में तो कोई साथ हो मेरे। तो इस प्रकार से व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना है कि वो इस रजो और तमोगुण में खींचा ना चला जाए, उनके डिमांड्स, उनके डिज़ायर्स के चक्कर में मारा ना जाए। और हमें लगता है कि मेरी कितनी मदद कर रही है, मुझे कितने अच्छा अच्छा बना के दे रही है। ध्यान रखिए
कहीं हम भोग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य को उनके रजो और तमोगुण के वश में नहीं होना है। भक्ति योग करने से मनुष्य सतोगुण पद को प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या कहते हैं, हैंड पिक्ड हस्बैंड ना बन जाए। हाँ, ऐसे ना बन जाए कि उसके इशारों पर घूमें। इंद्रिय तृप्ति के लिए बात करी जा रही है। हमें यहाँ ऐसा कोई लेक्चर नहीं दिया जा रहा है कि पत्नी को कंट्रोल किया जाए। कहने का मतलब है कि उनके साथ इंद्रिय भोग में ना लग जाए हम। आपका ये दायित्व है, हमारा पति का ये दायित्व है कि कैसे वो पत्नी को इंस्पायर करे। और कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा बोलना भी पड़े, जैसे बच्चे को बोला जाता है कि नहीं। लेकिन यदि आप उसकी हर चीज़ के आगे दुम हिलाते घूमते रहेंगे, दैट मीन्स आप उसके शरीर से आ सकते हैं और उसकी अनुचित इच्छाओं को भी पूरा करने में लगे, जो कि आपको लग रहा है गलत है। और इसका महान एग्जाम्पल है हमारे दिति और कश्यप मुनि। तो किस प्रकार से कश्यप मुनि को मना कर देना चाहिए था, नो नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट द टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं कश्यप मुनि उसमें मना नहीं कर पाए और उसके भोग में लग गए और हिरण्याक्ष पैदा हुआ, हिरण्यकश्यप पैदा हुआ। तो इसलिए यदि हम धर्म का पालन करेंगे, अपना भक्ति प्रोसेस करेंगे, तो हमारे अंदर एक कंट्रोल आएगा, सेल्फ कंट्रोल, और हम एकदम से गिर नहीं जाएंगे किसी के प्रलोभन देने पर। कोई पुकारेगा तो हम भागते हुए नहीं चले जाएंगे। हम हरिदास ठाकुर के कुछ अंश तो बन जाएं, हरिदास ठाकुर जैसा नहीं भी बन पाए तो कुछ अंश तो बन जाएं, कुछ तो मना कर पाए, कुछ तो नेगलेक्ट कर पाए, कुछ तो कह सकें नहीं ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तभी समाज की रक्षा होगी, हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। यदि सतोगुण में स्थित पति रजो तथा तमोगुणी पत्नी को अपने वश में रखता है तो स्त्री को लाभ पहुंचता है। वह रजो और तमोगुण को भूलकर अपने पत्नी की आज्ञाकारिणी बन जाती है। ऐसा जीवन आनंद नहीं है, अभिनंदनीय है। तब स्त्री तथा पुरुष दोनों की बुद्धियां मिलकर कार्य करने लगती हैं और वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। तब दोनों के संग का फायदा हो जाता है। हम अक्सर ही बताते हैं संग होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। घर में ही एसोसिएशन मिलने लग जाए, या पत्नी पत्नी बैठ के चर्चा करने लगे। अक्सर अभी हमें ऐसा देखा गया है कि पत्नी जैसा होता है, माफ़ कीजिएगा, ऐसा देखा गया है अक्सर कि पत्नी आएगी, मतलब पति आएगा तो बोलेगी मुझे नहीं रहना यहाँ पर। हर कोई कुछ ना कुछ सुना जाता है, बोल जाता है, मैं वहाँ गई थी, उसने ऐसा बोल दिया। बड़ी बनती है अपने आप को, बड़े बनते हैं वो लोग, ऐसा वैसा। थोड़ी देर में पति को, अब अगर पति संयमित नहीं है तो धीरे धीरे फूलना शुरू होता है और वो उठाता है, हाँ ही मैन, ऐसा था ना, द पावर ऑफ द यूनिवर्स, हाँ काट डालूंगा सबको। हाँ, फिर वो बोलना शुरू करता है, हाँ वो भी, फिर वो दोनों आपस में टीवी खेलते हैं। ऐसा पति जो है पति होने लायक नहीं है एक्चुअली। पति का एक काम है कि वो अपनी पत्नी की इन बातों को काट के, उसको समझा के, उसकी चेतना को सही स्थिति करे, ना ही उसको हवा दे। क्यों हवा देता है? क्योंकि ज़्यादा बिगाड़ दूंगा, नाइट हुई है, अभी आया हूँ थक के, भोग नहीं कर पाऊंगा, मना कर देगी। इसलिए हाँ तुम सही कह रही हो, हाँ बेकार है, सब बेकार है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, आई एम विद यू, आओ चलो। तो इस प्रकार से जो है, ऐसा पति, ऐसा पिता, ऐसा माता, ऐसा गुरु इज यूजलेस। उसको उसका त्याग ही कर देना चाहिए। तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी की, अपने सरेंडर्ड लोगों की चेतना को उठा सके, ना कि उनको पैम्पर करे। ध्यान रखिए, इसलिए प्रभुपाद कहते थे गुरु का, पिता का काम ही है प्रताड़ित करना। हाँ, कई व्यक्ति कहते हैं डांटते ही रहते हो, गुरु का काम ही यही है, क्या करें, डांट मारना। हाँ, हर किसी का। लेकिन वो डांट इस तरह से मारता है कि अल्टीमेटली व्यक्ति इंस्पायर होता है, भाग नहीं जाता है। इस तरीके से कुम्हार की तरह प्रोत्साहित भी करता है और थोड़ा सा नियंत्रण में भी रखता है। तो ऐसा अगर हो जाए तो दोनों बड़े संघ में मिलके बड़ी अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तब स्त्री तथा पुरुष दोनों की बुद्धियां मिलकर कार्य करती हैं। अन्यथा पति अपनी पत्नी के वश में रहकर अपने सतोगुण को खोकर रजो और तमोगुण के अधीन हो जाता है। इस प्रकार सारी स्थिति दूषित हो जाती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि गृहस्थ जीवन अनुउत्तरदायित्वपूर्ण पापमय जीवन से श्रेष्ठकर है। अनुउत्तरदायित्वपूर्ण, लाइक लिविंग रिलेशनशिप्स, लाइक illicit relationship, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, we just have to enjoy। हाँ,
अब पत्नी के साथ तो उसको कपड़े लत्ते, खाना पीना, मान सम्मान, बच्चे, सब कुछ। अब ये सब हटा दिया जाए और ये जो आनंद है स्पर्श का, टच सेंसेशन, इस आनंद को यदि भोगा जाए और जिम्मेदारी कोई ना हो तो कितना मधुर है। लेकिन ये एक इल्यूजन है, ध्यान रखिए। इसी को काम कहते हैं, जिसको हम प्रेम समझ लेते हैं। दिस इज काम, दिस इज लस्ट। यही बताया जा रहा है यहाँ पर। किंतु यदि निष्कर्ष निकलता है गृहस्थ जीवन अनुत्तरदायित्वपूर्ण पापमय जीवन से श्रेष्ठकर है। इट इज बेटर टू लिव विद योर वाइफ। एक ऐसा जीवन बिताया जाए जो कि संयमित जीवन है, इंद्रिय भोग से परे है। ये पापमय अनुत्तरदायित्व जीवन, जैसा आजकल ट्रेंड चल चुका है, बहुत कुछ हो रहा है आजकल, तो क्या बताएं। लिव इन रिलेशनशिप, लोग शहरों में रहते हैं, अपनी बेटियों को भेजते हैं, जा बेटी नौकरी करके आ, घर तो नहीं चल पाएगा अकेले। बेटी जाती है, जब जाती है तो आप बताया क्या शास्त्रों में, वो तो पहले ही तमोगुण रजोगुण से प्रभावित हो जाती है, जल्दी से प्रभावित हो जाती है। हाँ, और कोई व्यक्ति कहता है कहाँ रहोगी तुम अकेली, किराया भी ज़्यादा बढ़ रहा है, किसको पता चल रहा है। एक मकान लेंगे, तुम एक कमरे में रहना, मैं एक कमरे में रहूँगी, किराया बढ़ जाएगा। एक ही ऑफिस में जाना है, आना जाना साथ में कर लेंगे। आई विल नॉट इंटरफेयर विद यू, यू विल नॉट इंटरफेयर विद मी। हाँ, वो कहती है हाँ ठीक है, एक एक कमरे में रहते हैं। अब किसी दिन वो कमरा अचानक से एक हो जाता है 2 से, और इस प्रकार वो जीवन चलता रहता है। कई साल बाद लड़की की शादी की बात होती है, उसकी कहीं शादी हो जाती है, लेकिन वो तो पहले ही पता नहीं क्या क्या करके आ चुकी है। कहाँ वो अपने पति के प्रति लॉयल होगी, कैसा बच्चे पैदा करेगी, सोचिए। इस तरह से समाज का सत्यानाश हो रहा है, जो पाश्चात्य जगत में देखा जा सकता है। क्यों हम अपने देश को सड़ा रहे हैं इस गंदगी से। किंतु यदि पत्नी के अधीन हो जाता है तो पुनः भौतिक जीवन का बंधन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य का भौतिक बंधन बढ़ता जाता है। इसलिए कुछ वर्ष के बाद मनुष्य के लिए गृहस्थ जीवन छोड़कर वानप्रस्थ और संन्यास की संस्तुति की जाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं क्यों घर छोड़ने को बोला जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे इंद्रिय तृप्ति होती है। इसलिए जो भक्त कृष्ण भावनामृत में शिला प्रभुपाद के प्रति समर्पित हैं, वो तो गृहस्थ जीवन में ही वानप्रस्थ आने से पहले ही एक तरह से संन्यास का जीवन जी रहे होते हैं। हाँ, उन्हें छोड़ने की क्या आवश्यकता। हाँ, लेकिन फिर भी उन्हें पारिवारिक बंधनों से मुक्त होना चाहिए, जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहिए। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवत में कि कैसे प्रभुपाद कहते हैं कि कम से कम 15-20 साल तो टोटल कृष्ण भावनामृत में जाने चाहिए। नो नौकरी, नो बिजनेस, नथिंग। रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को सज्जित किया। भोजन करने, अब देखिए सज्जित करने के भी कई तरीके हो सकते हैं आभूषणों से। एक व्यक्ति अपने को सज्जित करता है सुंदर लगने के लिए, जिससे सारी दुनिया अट्रैक्ट होती है और लोग तारीफ करते हैं। वास्तव में यदि हमने पहले ही बोला था, वास्तव में यदि कोई हमारे शरीर की तारीफ कर रहा है और कोई प्रभु किसी माता की तारीफ कर रहा है मैं तो कहता हूँ समझ लीजिए वो प्रभु लस्टी है। यस, आई एम टेलिंग यू, ध्यान रखिए इस बात को। यदि कोई प्रभु जी आपकी सुंदरता पर कोई कमेंट पास करता है, इवन डिवोटी, समझ लीजिए आज के बाद उस आदमी से मिलना ही नहीं है, बल्कि उसकी रिपोर्ट हमें करनी है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे कमेंट पास करता है किसी के शरीर पर, आज बड़ी सुंदर लग रही हो, हाँ ये साड़ी किसने दी। ऐसे आदमी को हम उठा के बाहर फेंक देंगे। ध्यान रखिए। तो बड़ा सतर्क रहने का समय। आदमी क्यों उस आभूषणों से सजता है। आभूषणों से सजना संवरना इज ओके जब आपके शरीर को आपको देख के एक बहुत ही सती स्त्री का दर्शन होता है। कई स्त्रियों को देख के एकदम से लगता है वो पवित्रता चल के आ रही है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने को कैसे सजाते हैं, कि ऐसा लगे कि पवित्रता स्वयं चल के आ रही है। हमारे अंदर काम वासना भी होती है तो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का आभूषण तो कोई दिक्कत नहीं है। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। उस अत्यंत सज्जित तथा आकर्षक मुख वाली को देखकर राजा ने उसका सादर अभिनंदन किया। यहाँ बता रहे हैं कि स्त्री सामान्यतः अच्छे वस्त्र धारण करती है और सुंदर आभूषण पहनती है। कभी कभी बालों में फूल भी गूंजती है। स्त्रियां प्रायः संध्या समय सुसज्जित रहती हैं, क्योंकि उस समय उसके पति काम करके घर वापस आते हैं। यह स्त्री का कर्तव्य है कि जब पति घर पे आए तो ऐसा माहौल ना क्रिएट कर दे, आ गए तुम, तो मतलब उसको बड़ा ही शांति प्रदान करे। दूसरे शब्दों में स्त्री समस्त सद्बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करती है
अपने पति को सुसज्जित देखकर, पत्नी को सुसज्जित देखकर मनुष्य अपने परिवार के विषय में गंभीरता से विचार करता है। जब मनुष्य पारिवारिक मामलों में अधिक उलझ जाता है तो वह पारिवारिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता। अतः स्त्री को प्रेरणाप्रद समझा जाता है और वह पति की बुद्धि को ठीक रखती है, जिससे दोनों मिलकर परिवार ठीक से चला सके। यहाँ तो प्रभुपाद को डिफरेंट ही पत्नी की बात कर रहे हैं, जो पति को ही प्रेरणा दे दे। और हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में तो ऐसी पत्नियां अनेक हैं जो पति को ही प्रोत्साहन देती हैं भक्ति करने के लिए, और ज़्यादा प्रेरणा देती हैं। लेकिन हमारे पति कई बार ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं मैं हूँ यहाँ का लीडर, तो मैं हूँ, तू मुझे बताएगी, तू बड़ी सेवा कर रही है। बड़े झगड़े हो जाते हैं कई बार। जैसा हमने बताया कि पत्नी अगर भक्ति में आगे हो तो समस्या हो जाती है, लेकिन यदि पति हम्बल हो और समझे कि ये तो भगवान की कृपा है कि मेरी पत्नी मुझे नित्य प्रोत्साहन दे रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। ये तो पति की है ना, ये तो आदमी का जो पुरुषत्व है वो उसको सरेंडर करने से मना करता है पत्नी के सामने। यदि पत्नी अनन्य भक्त है तो वो हमारी स्वामी भी बन सकती है, क्योंकि हमारी प्रेरणा स्रोत बन जाती है। ध्यान रखिए। लेकिन पत्नी को ऐसे में भी बड़ी कुशलता से करना चाहिए, क्योंकि पुरुष का पुरुषत्व तो जाता नहीं है। इसलिए यदि वो ज़्यादा टोका टाकी करेगी तो शायद पति को दिक्कत आ जाए, तो इसलिए थोड़ी कुशलता की आवश्यकता है। बड़ी सौम्यता से, मधुरता से यदि वो अपने पति को प्रेरित करे तो कर सकती है। लेकिन ज़्यादा वो अगर कुछ करेगी तो पति को जनरली आ ही जाएगा कि आई एम द लीडर हेयर, ये उसका नेचर है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, पति को भी और पत्नी को भी। रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया, राजा ने भी उसे गले लगा लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार ही नहीं रहा। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ ही आयु का चुकना। इंद्रिय तृप्ति में जब दिन बिताए जाते हैं तो पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चले गए। जैसे हम सुनते हैं कि कई शास्त्रों में कई ऐसे कहानियां आती हैं। यहाँ पर ये दो लोग आपस में रहते हुए इतने मोहित हो गए कि दिन बीतने लगे और ये सोच ही नहीं पाए कि दिन का बीतना मतलब आयु का चुकना। आयु का चुकना मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो भगवत धाम जाने की मिली थी, उसका समाप्त हो जाना। इस बात को ध्यान में नहीं रख पाए। प्रभुपाद बताते हैं कि श्लोक में प्रमदा शब्द महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ ही अवनति का कारण भी है। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमत्त करने वाली। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीतने पर ध्यान नहीं देता। अज्ञानी पुरुष सोचता है कि दिन आता है और उसके बाद बीत जाने पर रात आती है, यह तो प्रकृति का नियम है। किंतु वह नहीं जानता कि हर दिन प्रातः सूर्योदय के समय उसकी आयु कम हो जाती है। हर एक दिन कम हो जाता है, हर सेकंड कम हो रहा है जीवन का। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपने पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है, और घर भी ऐसा बना देता है कि कहीं से कोई देख ना पाए। पहले जमाने में आश्रम हुआ करते थे और अलग तरह के घर होते थे। अब जो है कमरा है, कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम है, कमरे से ही बाथरूम में चले गए, बाथरूम से कमरे में आ गए। लोगों का बस चले तो वहीं पर साइड में किचन भी बना दें। कमरे से नीचे उतरे किचन, वहाँ से लेफ्ट में गए बाथरूम, अंदर ही कमरे में। बाहर की दुनिया में हम जाए ना, मैं और मेरा घरौंदा, उसी में हम एंजॉय करते रहें और उसमें शहतूत के कीड़े की तरह अपने ही बनाए घर के अंदर दब के मर जाए। इस तरह का जीवन होता जा रहा है। इसलिए कई बार हम बोलते हैं आई नीड प्राइवेसी। वेयर इज द प्राइवेसी? प्राइवेसी कहाँ है? प्राइवेसी चाहिए किस लिए? आपको भोग करने के लिए प्राइवेसी चाहिए होती है वास्तव में। अगर आप कोई आध्यात्मिक कार्य करें तो कहाँ प्राइवेसी की आवश्यकता है बताइए? लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी। लेकिन भक्तों के बीच में मैं देखता हूँ कई बार झगड़ा होता है। कभी भी कोई भक्त इधर से आ जाता है, कोई भक्त उधर से आ जाता है। भक्त आता है तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि अकेले में इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं और हमें तृप्ति करने के लिए प्रेरित करती हैं। हाँ, भक्त आते हैं तो हमें एहसास होता है ओ हाँ ये क्या हो गया, मैं तो अभी उठी ही नहीं हूँ, मैं तो अभी नहाई नहीं हूँ, ये भक्त तो घर पे आ गए इत्यादि। ये तो जीवन का, लेकिन क्या करें, वी नीड प्राइवेसी। आप देखिए वैदिक कल्चर में कैसे घर हुआ करते थे, अभी देख सकते हैं आप, वहाँ इस तरह की प्राइवेसी नहीं होती थी। ओनली इन द नाइट दे कैन स्लीप टुगेदर। एंटायर डे में आवागमन कॉमन फैमिली, इससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने आप ही आप देखेंगे, नेचुरली देखना आप लोग,
जब आपके घर में आपके माँ बाप नहीं होंगे, आपके घर में आपके बच्चे नहीं होंगे, माना बच्चे हैं तो नेचुरली अंदर से कुछ कुछ गड़बड़ गड़बड़ डिज़ायर्स आने लगेंगी। हाँ, हम तुम एक कमरे में बंद हो और कुंडा लगा लिया जाए। तो इस प्रकार से ये जो प्राइवेसी है, सोचिए, ये बातें बड़ी अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन ये सच्चाई है। अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपके मन में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, हाँ ऐसा होता है। ऐसा होता है। तो ये जो है ना, ये जो कल्चर है, ये पाश्चात्य कल्चर है। इस तरह के घर अब बन चुके हैं, अब इसको बदलना तो बड़ा मुश्किल हो गया है, इस तरह का कल्चर। ऐसी ज़मीन ही बचे, हम शहरों में आके सेटल हो गए हैं जहाँ घर ही छोटे से होते हैं। हाँ, नहीं तो बड़ा डिफरेंट घर बना करते थे। अब तो ऐसा ही जगह है, अब इसी में रहा जाए। अब कैसे रहा जाए? तो मैं तो कहता हूँ भक्तों का आवागमन होता रहे, हम लोग मिलते रहें, तो कम से कम दिमाग ठिकाने रहे, हम गड़बड़ करने के मन भी करे तो गड़बड़ ना कर पाए। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी स्थिति अपकृष्ट चेतन अर्थात अवनत चेतना कहलाती है। मानवीय चेतना का सदुपयोग कृष्ण चेतना तक ऊपर उठने के लिए होना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करता। इस प्रकार वह अपक्रमित होता है और उसे इसका पता भी नहीं रहता कि वह लाखों रुपए डॉलर खर्च करके भी बीते हुए एक क्षण को भी खरीद नहीं सकता है, वापस नहीं ला सकता है। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है कृष्ण को जाने बिना जीवन बिता देना। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के समुचित उपयोग का अर्थ है भगवान की भक्ति बढ़ाना। बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय के अपव्यय मात्र हैं। श्रमेव ही केवलम, केवल कर्तव्यनिष्ठ बनकर हम जीवन का लाभ नहीं उठा सकते, ऐसा लोग सोचते हैं। आई एम वेरी, कहते हैं कई लोग बड़ी तारीफ करते हैं, वेरी सिंसियर पर्सन। भाई 20 साल की उम्र से कमाने लग गया था, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर इन हिज जॉब, टाइम से जाता है, दिन रात काम करता है, रात को लेट आता है, सवेरे जाता है, कई विदेश यात्राएं कर चुका है, वेरी कर्तव्यनिष्ठ। यहाँ बता रहे हैं ऐसे कर्तव्यनिष्ठ बन के जीवन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जैसा कि भागवतम कहती है, बहुत बढ़िया श्लोक है, धर्म स्वनिश्चिता पुंसा विश्वक्सेनु कथा सुया न उत्पादेन यतिरतिम श्रमे वही केवलम। यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद भी कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं होती है तो ये समझना चाहिए कि सारा श्रम रहा, सारा वेस्ट रहा। इसलिए हमारे जो भी हम कार्य कर रहे हैं किसी भी आश्रम के अंतर्गत, यदि वो हमें कृष्ण भावनामृत तक नहीं ले जा रहे हैं, हमारे अंदर वैराग्य पैदा नहीं कर रहे हैं, अटैचमेंट टू कृष्ण पैदा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब सब केवल श्रम है, लेबर है, कर्मकांड है, कुछ नहीं है, सकाम कर्म है और कुछ नहीं है। इसलिए इससे हटना पड़ेगा। भागवतम हमें सकाम कर्म से हटाकर शुद्ध भक्तिमय स्थिति में लाती है। ऐसा ग्रंथ कहीं इससे पहले पाया नहीं गया, इसलिए कहते हैं कि ये सारे ग्रंथों का सार है श्रीमद् भागवतम, और इसको हमें प्रदान किया श्रील प्रभुपाद ने, उनकी कृपा है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।